हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, जिसमें हम बात करने वाले हैं बच्चों की सेफ्टी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। अब जैसे ही हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अराउंड 2.5-3 साल के होते हैं, वो बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं जो उनके लिए अनजाने हैं, स्ट्रेंजर्स है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनसे बात करना शुरू करें उनकी सेफ्टी के बारे में, और उनको समझाए कि अगर कोई चीज़ उनको अनसेफ लगती है तो उनको क्या करना है, किसको आके बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है। अब जब सेफ्टी की बात करते हैं तो इस पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ जाती है, लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आप लोगों से गुड टच और बैड टच के बारे में बात करने वाली हूँ। यानी बच्चों को कैसे समझाए कि कोई स्ट्रेंजर अगर उनको टच कर रहा है या छू रहा है तो वेदर इट इज़ अ गुड टच, यानी कि एक सेफ टच है वो, या एक वो बुरा टच है। और अगर उनको लग रहा है या कोई भी तरह से अनकंफर्टेबल फील होता है या लग रहा है कि बुरा टच है, तो उनको क्या करना चाहिए और किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। अब आजकल की दुनिया में इस टॉपिक के बारे में बात करना क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताने की मुझे आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारी बार एज पेरेंट्स हमको ये कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे इतने छोटे हैं, उनको हार्डली कुछ पता होता है बाहर की दुनिया के बारे में, तो किस तरह से उनको ये सारी चीज़ें समझाई जाए और किस एज पे समझाई जाए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहली चीज, क्यों जरूरी है बच्चों के साथ इस बारे में बात करना, ताकि अगर वो बाहर कहीं भी है और अगर कोई व्यक्ति जो उनको जानता नहीं है, या अगर उनको जानता भी है लेकिन उनको किसी ऐसी तरीके से छूता है या टच करता है जो उनको अच्छा फील नहीं करवाता या उनको अनकंफर्टेबल फील करवाता है, तो उनको ज़रूरी है उस बारे में किसी से बताना या उस व्यक्ति को मना करना। ये आपको बच्चों को बहुत साफ तरीके से बहुत यंग एज पे ही समझाना बहुत ज़रूरी है। अब किस एज पे आपको बच्चों के साथ इस बारे में बात करनी शुरू करनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मी जैसे ही बच्चे 2-2.5 साल के होते हैं, उनको अपनी बॉडी के बारे में अवेयरनेस आने लगती है, वो आपकी बातों को मोर और लेस समझने लगते हैं, तो ज़रूरी होता है कि इस टॉपिक के बारे में आप बच्चों से बात करना शुरू करें। अब ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में आप एक बार बच्चे से बात करें, अलग अलग एज पे अलग अलग तरीके से आपको बच्चों को ये बार बार बताते रहना है, ताकि उनको भी हर उम्र पे इस चीज़ का अंदाज़ा रहे कि उनके पेरेंट्स हैं जिनको जाके वो बता सकते हैं अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो। अब मैं बाकी के एज ग्रुप्स के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, यानी 2.5 साल के, 3 साल के, जिनके साथ आप पहली बार इस बारे में बात करना शुरू कर रहे हो, तो वो कैसे की जाए उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज जो आपको बच्चों को समझानी है वो ऑब्वियसली स्ट्रेंजर या अनजान व्यक्ति से कितना इंटरेक्शन उनको करना चाहिए, किस लेवल तक का, उस बारे में है। तो आप बच्चों को ये समझा सकते हो कि जैसे हमारे घर में कोई बर्ड आके बैठता है, कोई चिड़िया हो गई या पिजन हो गया या कुछ, अगर आप जाके उसको पकड़ने जाओगे तो क्या वो रुकता है या आपके हाथ में आता है? नहीं, वो तुरंत उड़ जाता है। सिमिलरली अगर आप पार्क में कोई पपी देखते हो यानी कि डॉग देखते हो, आप जाके उसको पकड़ने की कोशिश करोगे या एकदम से उसके साथ खेलने की कोशिश करोगे तो क्या वो तुरंत आपके साथ खेलने लगता है? नहीं, या तो वो भाग जाता है या तो वो बात करने यानी कि भौंकने लगता है। अब वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको पता नहीं है कि आप कौन हो, आप एक स्ट्रेंजर हो उसके लिए, और उसको लगता है कि पता नहीं, हो सकता है ये आके मुझे मारेंगे या आके मुझे ले जाएंगे। उसको पता नहीं कि आप उसको प्यार करने आ रहे हो या उसको मारने आ रहे हो या उसको कोई हार्म पहुंचाने आ रहे हो। तो वैसे ही हम भी जब स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं, यानी कि कोई अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमें भी बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता कि वो गुड अंकल है, गुड आंटी है, या बैड अंकल है या बैड आंटी है। तो इस तरह से आप बच्चे को एक अनजान व्यक्ति का या स्ट्रेंजर का कंसेप्ट समझा सकते हो। अब दूसरी चीज जो आपको बच्चों को बतानी है वो है कि जैसे पिजन और डॉग किसी भी स्ट्रेंजर को अपने आप को टच नहीं करने देते हैं, वैसे ही आपको भी किसी स्ट्रेंजर को अपने को टच नहीं करने देना चाहिए। यानी हो सकता है कि अंकल आंटी आपसे बात करे, हेलो करे, हाय करे, तो आप हेलो हाय कर सकते हैं, आप उनसे हैंडशेक कर सकते हैं, क्योंकि हम हाय कहने के लिए हैंडशेक करते हैं। आप उनको नमस्ते कर सकते हैं, वो आपकी बैक पे पैट कर सकते हैं कि वाओ यू आर सच अ गुड बॉय, लेकिन आपको उनको कभी भी इसके अलावा अपने बॉडी को टच नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि वो आपका बॉडी है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको उनको समझाना है कि हमारे बॉडी में कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मम्मी पापा के अलावा, या अगर आपको कुछ चोट लगी है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर चेक कर सकते हैं, बट उसके अलावा आपको किसी और को टच नहीं करने देना है। अब ये चीज़ समझाने के लिए आप ऐसा कोई पिक्चर का प्रिंट आउट लेके यूज़ कर सकते हो, या आपके घर में कोई सॉफ्ट टॉय या डॉल है वो लेके उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स है जहां उनको किसी को टच नहीं करने देना चाहिए। अब कौन कौन से बॉडी पार्ट्स है जहां आपको किसी को टच नहीं करने देना, तो सबसे पहला है लिप्स,
दूसरा है चेस्ट, तीसरा है आपका बम और चौथा है आपका जो क्रॉच होता है वो। अब ये सारी चीज़ें स्कूल में भी सिखाई जाती है और बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि एज पेरेंट्स हमको डायरेक्टली भी बात करनी ज़रूरी है। इससे बच्चों को क्या होगा, एक वो कंफर्ट फैक्टर आएगा, ताकि अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो वो लोग आके आपसे बात कर सके। तो अब आप एक बार इनको ये बता देते हो कि ये 4 बॉडी पार्ट्स है जहाँ आपको बिल्कुल किसी को टच नहीं करने देना है, तो फिर आपको ये बताना है कि अगर कभी ऐसा होता है कि कोई टच करता है तो आपको क्या करना है। तो अगर कोई स्ट्रेंजर आपको टच करता है इन चारों में से कोई भी जगह, तो आपको सबसे पहला बोलना है उनको, नो डोंट टच मी। बच्चों को आपको बोलना है तुमको शाउट करना आता है कि नहीं आता है, तो यू हैव टू शाउट के नो डोंट टच मी। इट्स ओके फॉर देम टू शाउट, ओके, उसमें एम्बैरेस होने की कोई बात नहीं है। बच्चों को ना कहना सिखाना बहुत जरूरी है। दूसरी जो चीज उनको आपको सिखानी है वो है कि इसके बाद आपको भाग के मम्मा पापा के पास आना है, उनको बताना है कि मम्मा वो बैड अंकल है या वो बैड आंटी है और वो मुझे यहाँ टच करिए या वो मुझे ये कर रहे हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि बच्चे आके आपको ये चीज बताए और आप इस पे एक्शन ले पाओ। तो बेसिकली आप उनको बहुत क्लियरली ये बता रहे हो कि सिर्फ मम्मा पापा, क्योंकि वो आपको नहलाते हैं, बाथ देते हैं, आपको क्लीन करते हैं, तो वो टच कर सकते हैं। और जो डॉक्टर होते हैं, कभी आपको चोट लगी है या इन्फेक्शन हुआ है तो वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी इसको टच नहीं कर सकता। अब ये बताना क्यों जरूरी है बच्चों को, इसके बहुत बार खास करके हमारे वहाँ ये होता है कि हम बच्चों को हमेशा ये सिखाया जाता है कि बड़े जो कहते हैं वो सही है, बड़े हमेशा सही होते हैं, बड़ों के सामने चिल्लाना नहीं होता, बड़ों को मना नहीं कहना होता, स्ट्रेंजर्स से पोलाइटली बात करनी होती है। तो इन सारे चक्करों में ना बहुत बार बच्चे घबराते हैं किसी को ना कहने से। दूसरा, अगर उनको कुछ गलत भी लगता है जो कोई बड़ा कर रहा है, तो वो घबराते आपको आके कहने में, क्योंकि उनको लगता है कि हमेशा मम्मा पापा तो ये कहते हैं कि बड़े जो करते हैं वो सही करते हैं या बड़ों की बात माननी चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। अब इसमें मेरा व्यू थोड़ा सा अनपॉपुलर है। मुझे लगता है बच्चों को हमेशा ये सिखाना चाहिए कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो आपको उनको मना करना चाहिए, आपको उनको बताना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो, चाहे वो बड़े हैं। हमारे वहाँ बहुत बार बड़े कुछ गलत भी करते हैं तो बच्चों को अलाउड नहीं होता उनको कहना कि नहीं ये गलत है या ये है, विच इज आई डोंट थिंक द राइट बिहेवियर टू प्रमोट। दूसरी चीज, अगर आपके बच्चे आके आपको कभी भी बताते हैं ऐसी कोई चीज के बारे में, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, इग्नोर मत कीजिए, चाहे वो बाहर वालों के बारे में हो, घर वालों के बारे में हो, किसी के भी बारे में हो। उनकी बात को सुनिए, उनको समझिए और फिर उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए जिसकी भी हेल्प से लेने की जरूरत हो वो। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज, चाहे आपका बेटा है या बेटी है, आपको दोनों से इन चीजों के बारे में बात करना जरूरी है। आप ये मत समझिए कि आई एम अ बॉय मॉम तो शायद मुझे कम जरूरत है इस चीज को डिस्कस करने की। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को ये यूजफुल लगा हो। मैंने ऑब्वियसली वो तरीका या वो आइडियाज शेयर किए जो मुझे सबसे आसान या ईजी लगे इस उम्र के बच्चों के साथ डिस्कस करने के हिसाब से। अगर इसके अलावा कोई और तरीके हैं जो आपने इस्तेमाल किए या आप जानते हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। जितने ज़्यादा लोग शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम सब एज पेरेंट्स का अवेयरनेस भी बढ़ेगा एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इसको लाइक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।